बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, सीडिया का एक बहुत ही ज़बरदस्त सेक्टर है पार्क इनक्लेव। इसके इर्द गिर्द जो सेक्टर थे बैरिया इनक्लेव या पार्क व्यू, वो तो उनको तो चार चांद लगे हुए हैं, लेकिन जो पार्क इनक्लेव है उसको पता नहीं क्यों ग्रहण लगा हुआ है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। इनसे हम जानेंगे कि पार्क इनक्लेव में ऐसी क्या वजूहात हैं कि वो बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह निखार नहीं आया, उस पर जोबन नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम संधू साहब। वालेकुम सलाम जी मांगट साहब। संधू साहब, जो पार्क इनक्लेव है सीडीए का, उसका साइट जो है वो बैरिया इनक्लेव से भी अच्छी है, पार्क व्यू से भी अच्छी है। फिर उसका जो महल वकूँ है उस हवाले से भी वो बड़े ज़बरदस्त है। फिर सीडीए एक रियासती इदारा है, सरकारी इदारा है, लेकिन वो जोबन इस पर क्यों नहीं आया, क्या वजह है? मांगट साहब, एक तो थोड़ा सा मैं कहूँ इसके साथ जो इस वक्त पार्क एनक्लेव के दो हिस्से हैं। एक पार्क एनक्लेव 1 है, एक पार्क एनक्लेव 2 है। आगे पता नहीं कौन सी सीरीज है। अच्छा। एक तो ये कि जो पार्क एनक्लेव 1 है, ऑल दो वो डेवलप्ड है और ठीक बना हुआ है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है। भाई जो मैं बात कर रहा हूँ लावारस। इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी इस तरह है कि ये पार्क एनक्लेव 1 मैंने लॉन्च किया था। मैं से मुराद है कि मैं उस वक्त एनफोर्समेंट भी था, प्लानिंग भी था, तो इसका कब्जा लेना था। तो इसका पूरा 100% कब्जा लेके तो ये प्लान भी मैंने किया और फिर हमने इसको अखबार में इश्तार भी दिया। सही। और ये बैलेटिंग हुई। उस वक्त सीडीए ने सबसे महंगे प्लाट जो हिस्ट्री में बेचे थे वो पार्क एनक्लेव के बेचे थे। सही। जब उस वक्त बहरिया एनक्लेव में प्लाट 60 लाख का था और हमने जो प्लाट है उस वक्त 1 करोड़ 20 लाख रखा था। और हमारे प्लाट जो है ये आप कहें कि विद इन डेज बिक गए थे। ये लकी सेक्टर था। लेकिन मैंने ये सुना है कि जी चूंकि सीडीए ने कीमत ज्यादा रखी, बैरिया का एक नाम भी है, बैरिया वालों ने 60 लाख रुपए रख के धड़ाधड़ टिकटों में बेच दिया अपने। नहीं, ये मिसकॉन्सेप्शन है। मैं तो इसका विटनेस हूँ, आई विटनेस हूँ। सही है कि एक तो ये था कि हमारे जितने नंबर ऑफ प्लाट्स थे ना, उससे कई गुना ज्यादा दरखास्तें थी और हमारे प्लाट पहली ही बैलेटिंग में बिक गए थे। और बैलेटिंग जेन्युइन थी, क्योंकि इसमें सारे में हमने पैसे कमाने थे। सही है। और मेरा ख्याल सीडीए ने पहली दफा रेजिडेंशियल प्लाट्स इतना महंगे बेचे। सही। ठीक है जी। तो मैं आप और एक को बताऊं कि इस पे थोड़ा सा प्रेशर भी था कि बैरिया एनक्लेव ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, तो मैंने फिर अखबार में इश्तहार दिया। सही। कि जी पार्क एनक्लेव के अलावा हमारा कोई अप्रूव्ड प्रोजेक्ट इस एरिया में नहीं है। सही है। मेरे ऊपर प्रेशर भी आया उसका, जो भी फॉल बैक आना था। सही। आया। बहरहाल आई टुक द प्रेशर और हमने अपने प्लाट पहले तो बाजे बेच लिए थे पहले ही। बैरिया एनक्लेव का हमारे प्लाटों पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। सही। अब जो रीसेल में आए तो शुरू में फिर बैरिया क्रॉस कर गया, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन हमसे हमेशा अच्छी होती है। वो तो देखें ना, अब यूरोप लगता है उसमें, हालांकि इससे कहीं दूर है वो। तो मतलब उसका प्रोजेक्ट वो मैच ही नहीं, हमारे प्रोजेक्ट को कंपैरिजन ही नहीं है। हमारा प्रोजेक्ट तो पार्क रोड से ऊपर है। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे भाई बात ये कि ये इसमें कुछ फार्म भी होते थे। तो मेरा ख्याल पार्क व्यू भी आपको क्रॉस कर गया इसको सीडीए पार्क। देखिए बड़ा इस तरह होता है ना कि जो अभी जो मार्केटिंग है ना, दैट प्लेज अ मेजर रोल। तो सीडीए की मार्केटिंग के इस हवाले से अगर प्लाट बेच लिए, सीडीए की मार्केटिंग नेगेटिव है कि जी इधर खा गए, इधर खा गए, मेंटेनेंस नहीं करते ना। हाँ जी। हम उन चीजों को कहने के चूना शूना नहीं लगाते, जो कि लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हम मार्केट में कम्पीट करना है ना आपने, तो आपने कहीं ना कहीं आप मैं सर इस बात से इत्तेफाक नहीं कर, जितना चूना सीडीए में लगा नहीं, आप चूना असल तो चूना वही है। अच्छा, बहरहाल तो उसमें पार्क एनक्लेव 1 का टोटल कब्जा, मुझे याद है कि एक पॉकेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, 2012 की बात है। तो कैप्टन फरीद मेरा ख्याल उस वक्त डायरेक्टर लैंड थे। हाँ जी। तो फरखंद इकबाल साहब चेयरमैन थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तो पूरा प्लान है। तो ये मैंने कहा जी कब्जा क्लियर है। कहते हैं नहीं, आप डायरेक्टर लैंड के साथ जाए। तो मुझे याद है कि मैं डायरेक्टर लैंड के साथ गया, तो मैंने कहा पूछें जी। उन लोगों को ब्लॉक में, उन्होंने कहा नहीं हमारा कोई शय नहीं रहती, हम आप 20 दिन तक हम चले जाएंगे यहाँ से। सही है। सो पार्क एनक्लेव 1 का पूरा कब्जा सीडीए के पास जब लॉन्च किया, लेकिन उसके साथ अगेन प्रॉब्लम मेंटेनेंस का है, मैनेजमेंट का है। दूसरा संधू साहब, मैं आपको बताऊं कि मैं गया था वहां पे, जो पार्क एनक्लेव 2 जो है
और 1 में भी कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जिसका लोगों ने कब्जा नहीं छोड़ा, सीडीए ने पैसे तो दे दिए उनको। मैं आपको पार्क एनक्लेव 1 जो है ना, उसमें शायद ही कोई ऐसा एरिया हो। अच्छा, पार्क एनक्लेव 2 जो है, इसमें इशू है, लोगों ने जगह नहीं छोड़ी, एक्वायर पैसे ले लिए, जगह नहीं छोड़ी। वो जगह तो 70s की एक्वायर्ड है। अच्छा, वो जगह क्या सर जी, आप अभी जाके वहां पे मांगड़ साहब देखें, आपको आबादी की आबादी नजर आएगी अभी भी। उसमें मैं तो कहूंगा कि सीडीए ने, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं फ्रॉड का लफ्ज तो नहीं यूज करूंगा, लेकिन पब्लिक एट लार्ज को चीट किया है कि जब एक चीज का कब्जा ही आपके पास नहीं है तो आपने पार्क एनक्लेव 2 लॉन्च कैसे कर दिया? ये 2015-16 में कहीं लॉन्च हुआ है या उसके थोड़ा सा बाद। सर मुझे एक बात बताएं, जिस तरह ये शहर में आम बात है कि बैरिया टाउन के ज्यादातर कब्जे ताजी खोखर साहब क्लियर करवाया करते थे, तो ये सीडीए वाले अपना एक ताजी खोखर सेक्शन क्यों नहीं बना लेते? क्योंकि इन्फोर्समेंट वाले तो क्लियर करवा ही नहीं सकते। मैं अगेन वही बात देखिए, पैसे ही लगाने हैं ना। नहीं, आप थोड़ा सा, मैं आपको बता दूं कि मैं एक तो उधर नहीं जाऊंगा, वो पर्सनैलिटी है और मैं समझता हूं कि मेरे लिए वो काबिल इज्जत है, क्योंकि तो मैं कौन सा नहीं एहतराम कर रहा सर जी। देखिए, उन्होंने डिलीवर किया सर जी, लोगों के कब्जे वो। लेकिन सर बात ये कि अगर उन्होंने लिया था तो मैंने पार्क एनक्लेव 1 का कब्जा नहीं लेके शुरू किया था। मैं कह रहा हूं कि 100% कब्जे के साथ शुरू किया था। मैं आपको पार्क एनक्लेव 2 की बड़ी एग्जांपल देता हूं। आपको एक मैं वाकया बताता हूं कि वहां पे एक सिटीजन कमेटी बनी, रेजिडेंट्स कमेटी। मैं पार्क एनक्लेव 2 की बात कर रहा हूं। सही। उनके साथ झगड़ा क्या था? उनकी डिमांड ये थी कि आपने जब अवार्ड किया था, आपने हमारे घरों को लिखा था C2 कैटेगरी या मतलब कच्चे घर, तो आप इनको हमारे लिए सिर्फ ना कैटेगरी 1 कर दें, क्योंकि ये घर हमारे यहाँ पक्के हैं। सही। सर उसका एक हमारे डायरेक्टर लैंड थे, मैंने इस केस को टेकअप किया। टोटल जो उनके ड्यूज बने थे कैटेगरी चेंज करके भी 21 लाख रुपया बना था। सही। और मैं कहूंगा कि कैप्टन, ऑलरेडी कैप्टन होते थे असलम साहब, वो उसको लीड कर रहे थे। उनकी हमारे साथ मीटिंग्स हुई। मैंने केस बना के भेजा कि जनाब ये बड़ा ही सीडीए के लिए बहुत प्रॉफिटेबल काम है, तो अगर बोर्ड मुनासिब समझे तो इसको कर ले, आपके पास सारा कब्जा आ जाएगा। 12 लोग नहीं जी हम नहीं कर रहे, ये बाद ना हुआ वो। उसके बाद 13 में मैं चला गया वहां से। तो बात यह कि ये जो पार्क एनक्लेव 2 है, पहली बात तो ये लॉन्च हुआ कहीं जाके 16, 17, 18 में, जब लेकिन उस वक्त भी कब्जा नहीं था। अब उस चेयरमैन से पूछा जाए जिसको शौक था खबरें लगाने का, लेकिन कब्जा नहीं था तो क्यों शुरू किया? फिर दूसरा उन्होंने ये किया कि जो एक और सीडीए पे लायबिलिटी डेवलप हो गई इसकी, वो ये होगी कि इन्होंने जहां जगह मिली वहां तो रोड बना दिया। भाई उस रोड का क्या फायदा? वो वक्त गुजरने के साथ साथ देखो आपने सर्विस डाली भी है, क्योंकि कब्जा तो आप दे नहीं सके वहां पे, रहायश तो शुरू नहीं है। जो सर्विसेज डाली वो भी खत्म हो गई, तो अभी भी वहां आबादी है। नहीं, आपका क्या ख्याल है, इन्फोर्समेंट आप भी कब्जा ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। फिर इन्फोर्समेंट नहीं कब्जा ले सकती है सर। ये इन्फोर्समेंट का मैं इसलिए नहीं कहता कि फिर बात ये कि दिस इज टीम वर्क। मैंने आपको बताया कि चेयरमैन साहब का इत्मीनान पूरा था मेरे साथ। मेरे साथ टीम अपनी थी, मैं एनफोर्समेंट के बंदों को, यही स्टाफ था, मैं कोई आसमान से नहीं बंदे लेके आया था। इसी स्टाफ के साथ मैंने कब्जा लिया, लेकिन इनको इज्जत देता था, ये उनकी मेहरबानी। मसल मैं आपको बताऊं, एक एडी अभी है, एडी है वो एनफोर्समेंट में, मैंने उसको ऐसे किसी काम के लिए फ़ोन किया, सर हाजिर सर हाजिर। मैं कहा यार आप तो कहते होंगे कि इससे जान छूटी। कहता लेकिन सर जहाँ ये कहते हैं साथ ये भी कहते हैं कि अगर किसी ने हमें बचाया तो उन्होंने बचाया है। तो मेरे भाई ये टीम वर्क है। कब्जा सीडीए का एनफोर्समेंट ही ले सकता है। मैं बार बार कहता हूं कि जब तक चेयरमैन का साथ ना हो, जब तक मेंबर का साथ ना हो, और एनफोर्समेंट प्रोफेशनल लोग आपके डीजी लगाएंगे, प्रोफेशनल लोगों को आप डिप्टी डीजी डायरेक्टर लगाएंगे, तो मेरे भाई ये टीम काम करेगी। अगर मैं कहता हूं कि फिर अगर एग्जांपल सेट की थी कि पार्क एनक्लेव 1 का कब्जा लेके शुरू किया, तो पार्क एनक्लेव 2 के भी वही मुतासरीन है। मांगड़ साहब, जहां पे पार्क एनक्लेव 1 है ना, जिसका गेट बना हुआ है, जहां पे एक बहुत बड़े आदमी का बड़ा फार्म हाउस था, मैंने कब्जा लिया था उससे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि अभी भी वहां ब्रिक किलन्स का एरिया है, इस पार्क एनक्लेव 1 और 2 के साथ मैंने कब्जा लिया हुआ है उसका, उस वक्त लिया था। अभी फिर उस सीडीए के कब्जे में नहीं है।
वो मतलब सैकड़ों एकड़ कनाल जगह है, वो सैकड़ों कनाल जगह है, उसको क्यों नहीं करते? बिल्कुल सही बात। उसके बाद अभी भी जो सबसे लम्हा फिक्रिया वो ये है कि मेरे भाई आपने लोगों को प्लाट बेचे हैं। आज आपने प्लाट 2 करोड़ 2.5 करोड़ का बेचा है, अगर आप कब्जा ना दे सके तो उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, लोग आप पे हर्जाने का दावा करेंगे। और वो आबादी में आज भी घर बन रहे हैं ताजा, वो क्यों नहीं रोके जा रहे? बिल्कुल सही। तो मेरे भाई ये बड़ी क्लियर बात है, जब तक चेयरमैन साहब लाख व्हाट्सएप बनाए मुझे, आप उस पर कोई नहीं है, चेयरमैन की विल पावर नहीं होगी, चेयरमैन की विल नहीं होगी, बोर्ड मेंबर कंसर्न है वो नहीं चलेंगे, जिसमें मेंबर प्लानिंग और मेंबर एक ही बात करूंगा मैं, और डायरेक्टर और डीजी एनफोर्समेंट प्रोफेशनल नहीं होंगे और कमिटमेंट नहीं होंगी, तो ये नहीं हो सकता। लोग कल को इनका गिरबान पकड़ेंगे। आज भी वहां पे मेरे साथ चले, मैं दिखा सकता हूं कि पिछले 2-3 साल में भी घर ऐड हुए, तो जब घर ऐड हो रहे तो पिछले कैसे आप खाली कराएंगे? बहुत शुक्रिया संधू साहब। तो नाजरीन, हम कोशिश करेंगे कि पार्क इनक्लेव जो है सीडीए का सेक्टर, हम वहाँ पे खुद भी जाएं, संधू साहब को साथ लेके जाएंगे कि पार्क इनक्लेव 2 जो है, जो वहाँ पे तामीरात हो रही हैं, वो भी कैमरे की आंख से आपको दिखाएं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सीडीए जो जगह बागुजार करवा लेता है, फिर उसका कब्जा बरकरार नहीं रखता, बल्कि उसको फिर लावारस छोड़ दिया जाता है। फिर उस पर काबजीन जो है वो अपना कब्जा जमा लेते हैं, और कुछ लैंड ग्रैबर जो हैं वो अपने इस्तेमाल में ले आते हैं, और बाद में सीडीए फिर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाता है। नया चेयरमैन आता है, नए मसाइल होते हैं, और मौजूदा चेयरमैन भी नए इनको समझे, चूंकि 2 माह हुए हैं इनको आए हुए। लिहाजा अगर पार्क इनक्लेव 2 का कब्जा ले लिया जाए और लोगों का हक उनको दिया जाए, अच्छे खासे डेवलपमेंट चार्जेस भी आएंगे, कोई यहाँ पे सीडीए की कमाई ख़त्म नहीं होगी। लेकिन बात वही डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब वाली है कि पहले कमिटमेंट, फिर प्रोफेशनलिज्म, और फिर जुर्रत का मुजाहरा, फिर कब्जे तो तब ही मिलेंगे। अगर आप कहें कि जी यहाँ पे आप बैठे रहें सीडीए के हेडक्वार्टर में एसी चला के, गर्मी हबस बहुत है, बाहर आपको गर्मी लगती है, और जो 5 कनाल 10 कनाल के कब्जे हैं वहाँ पे सरदार आसिफ साहब को भेज दें, मिर्ज़ा सईद साहब को भेज दें, तो फिर इस तरह तो काम नहीं चलेगा। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।